नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 22वां दिन प्राणायाम और मुद्रा की श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम मुद्रा की इस श्रृंखला में सीखेंगे संभवी मुद्रा। संभवी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, हर कुछ संभव बनाया जा सकता है, इसी के लिए यह मुद्रा हम करते हैं। तो सदैव की भांति आज भी हम पहले वार्मिंग अप करेंगे, फिर मेन वर्कआउट करेंगे और प्राणायाम, ध्यान और इसी बीच हम संभवी मुद्रा का भी अभ्यास करेंगे। और सदैव की भांति हम कूलिंग डाउन से अपने सेशन की समाप्ति करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हम संभवी मुद्रा का सेशन आज प्रारंभ करते हैं। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सहज श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब अपने भीतर एक प्रश्न उठाइए, मैं जो देख रहा हूं क्या वास्तव में वही सत्य है? हमारी आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन योग हमें एक और यात्रा सिखाता है, बाहर से भीतर की यात्रा। आज डे 22 में हम ऐसी मुद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं जिसे योग परंपरा में संभवी मुद्रा कहा जाता है। संभवी मुद्रा भ्रिकुटी के मध्य, भ्रूमध्य दर्शन भी कहते हैं, यानी दोनों बाहों के बीच के क्षेत्र की ओर सजग दृष्टि और मन को अंतर्मुख करने की साधना, आईब्रो सेंटर गेजिंग। और मैं नरेंद्र कुमार आपको 22वां दिन स्वागत करता हूं, सभी अपने दर्शकों को, साधक गण को। यह आंखों पर जोर डालने की तकनीक आज हम नहीं सीखने जा रहे हैं। यह दृष्टि क्यों धीरे धीरे स्थिर करके अपने चेतना को भीतर लाने की साधना होने वाली है। और आज हम केवल मुद्रा नहीं सीखेंगे, हम यह भी सीखेंगे कि दृष्टि को कैसे साधें, श्वास को कैसे जोड़े, मन को कैसे शांत करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की जागरूकता को कैसे विकसित करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि संभवी मुद्रा आखिर होता क्या है। तो संस्कृत में संभवी शब्द का संबंध शंभु अर्थात भगवान शिव से जोड़ा जाता है। योगिक परंपरा में इसे ऐसी अंतर्मुखी साधना के रूप में देखा जाता है जिसमें साधक की दृष्टि और ध्यान को भ्रूमध्य बाहों के बीच के क्षेत्र की ओर लाया जाता है। इसे अंग्रेजी में सामान्यतः आईब्रो सेंटर गेजिंग या आईब्रो सेंटर अवेयरनेस के रूप में समझाया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ संभवी मुद्रा केवल आंखों की पोजीशन नहीं है, यह 3 स्तरों पर काम करने वाली साधना है। पहला तो दृष्टि, गेज, दृष्टि को एकाग्र करना। दूसरा श्वास, ब्रेथ, श्वास को सहज और लयबद्ध रखना। और तीसरा होता है चेतना, अवेयरनेस, मन को वर्तमान क्षण में स्थापित करना। इसलिए संभवी इक्वल टू आइज प्लस ब्रेथ प्लस अवेयरनेस। और संभवी मुद्रा और ध्यान जानते हैं, जब आंखें लगातार बाहर की वस्तुओं को खोजती रहती हैं तो हमारा ध्यान भी लगातार बाहर की ओर जाता रहता है। एक नोटिफिकेशन आया, ध्यान उधर, कोई आवाज आई, ध्यान उधर, किसी ने कुछ कहा, ध्यान उधर, कोई चिंता आई, ध्यान उधर, कोई इच्छा उठी, ध्यान उधर। हमारी आंखें बाहर देखती और हमारा मन उनके पीछे दौड़ता रहता है। संभवी मुद्रा हमें सिखाती है, दृष्टि को स्थिर कीजिए, श्वास को शांत कीजिए और मन को साक्षी बनाइए। यही योग की दिशा है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं, ठीक है। आप किसी कंफर्टेबल ध्यान आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। यदि सहज हो तो वज्रासन या चेयर पर सीधे बैठकर भी अभ्यास किया जा सकता है। और यहाँ हमारी शरीर की स्थिति होगी रीढ़ सीधी, कंधे रिलैक्स, चेहरा शांत, जबड़ा ढीला, जीभ सहज, हाथ घुटनों पर, आंखें पहले बंद और सबसे महत्वपूर्ण शरीर स्थिर लेकिन तनाव मुक्त। योग में स्थिरता का अर्थ रिजिडिटी नहीं है, स्थिरता और सहजता।
ये है ध्यान की भूमि। संभवी मुद्रा की मूल तकनीक की अगर बात करूं तो अब धीरे से आंखें खोलिए और दृष्टि को सामने किसी वस्तु पर कुछ क्षण स्थिर कीजिए और अब धीरे धीरे दोनों आंखों की दृष्टि को भौहों के बीच के क्षेत्र की ओर ऊपर ले जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन आंखों को जोर से ऊपर मत उठ चढ़ाइए, माथे पर तनाव मत पैदा कीजिए, भौहों को सिकोड़िए मत और दर्द या सिर दर्द होने पर अभ्यास मत कीजिए। दृष्टि जितनी सहज हो उतनी ही पर्याप्त है। शुरुआत में केवल कुछ सेकंड, फिर आंखों को आराम दीजिए, आंखें बंद कीजिए और जब उस क्षेत्र की आंतरिक अवेयरनेस महसूस करें, यही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन है। एक्सटर्नल गेज, उसके बाद इंटरनल अवेयरनेस। श्वास के साथ संभवी, अब इसे श्वास के साथ जोड़ते हैं। तो नाक से धीरे धीरे श्वास लीजिए पूरक और सहज रूप से श्वास छोड़िए रेचक। श्वास को रोकने की आवश्यकता नहीं। शुरुआती अभ्यास में नो फोर्स्ड कुंभक, सिर्फ प्राकृतिक श्वास। अब श्वास अंदर, अवेयरनेस भ्रू मध्य पर, श्वास बाहर, मन शांत, फिर श्वास अंदर, अवेयरनेस, श्वास बाहर, रिलैक्सेशन। याद रखिएगा, श्वास को नियंत्रित करने से पहले श्वास को समझना सीखिए। अगर इसके वेरिएशन की बात करूं तो ओपन आई संभवी, यह बिगिनर्स के लिए सरल वेरिएशन है। आंखें खुली रहे, दृष्टि को धीरे धीरे भ्रूमध्य क्षेत्र की ओर ले जाइए, कुछ सेकंड अवेयरनेस रखिए, फिर सामान्य दृष्टि में लौटिए। 5 से 10 सेकंड का 3 राउंड कर सकते हैं आराम के साथ, यह कोई कंपटीशन नहीं है। और दूसरे वेरिएशन में क्लोज आई संभवी अवेयरनेस। अब आंखें बंद कर लीजिए, दृष्टि को बाहर से नहीं बल्कि अवेयरनेस की भ्रूमध्य क्षेत्र की ओर रखिए। आप वहां किसी प्रकाश की कल्पना करने के लिए बाध्य नहीं है। कुछ दिखाई दे देखिए, कुछ दिखाई ना दे कोई समस्या नहीं। यहां महत्वपूर्ण यह है कि विजुअल एक्सपीरियंस को सफलता का प्रमाण मत मानिए। योग में लक्ष्य कोई विशेष दृश्य अनुभव पैदा नहीं करता, लक्ष्य है अवेयरनेस। और तीसरे वेरिएशन में संभावी और मंत्र। अब हम इसमें मंत्र जोड़ सकते हैं। आंखें सहज रूप से बंद, अवेयरनेस भ्रूमध्य क्षेत्र में और मन में ओम 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 या सो हम। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। इससे अभ्यास में एकाग्रता का आयाम जुड़ता है। और चौथे वेरिएशन में हम संभावी प्लस नाड़ी अवेयरनेस करते हैं। अनुभवी साधक इसे अपनी सामान्य सहज श्वास साधना के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आज हम कोई फोर्सफुल ब्रेथ रिटेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुद्रा का उद्देश्य शरीर पर दबाव डालना नहीं, चेतना को परिष्कृत करना। यदि आप पहले से नाड़ी शोधन जैसे अभ्यास करते हैं तो उसके बाद कुछ मिनट शांत बैठकर संभावी अवेयरनेस उपयोगी ध्यान क्रम बन सकती है। और संभवी की बात करूं और मन की चंचलता, एक छोटा प्रयोग करवाना चाहता हूं। बैठिए, आंखें स्थिर, श्वास शांत और केवल भ्रू मध्य क्षेत्र की अवेयरनेस रखिए। कुछ ही क्षणों में मन कहेगा यह कब खत्म होगा, आज क्या करना है, कौन कहाँ है, कल क्या होगा। यही हमारा मन है। लेकिन समस्या विचार नहीं है, समस्या है हर विचार के साथ बह जाना। और योग क्या कहता जानते? तो विचार आए देखिए, विचार जाए देखिए, लेकिन हर विचार को अपना आदेश मत बनाइए। यही साक्षी भाव है। और आधुनिक दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टि से हमें सावधानी रखनी चाहिए। संभावी मुद्रा के बारे में योगिक परंपरा में अनेक आध्यात्मिक दावे मिलते हैं, लेकिन हर पारंपरिक दावे को आधुनिक विज्ञान द्वारा सिद्ध मानना उचित नहीं। फिर भी अस्थिर दृष्टि, ध्यान, धीमी श्वास और माइंडफुलनेस जैसे घटकों पर आधुनिक रिसर्च ने अटेंशन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रेगुलेशन से जुड़ी संभावित प्रभावों का अध्ययन किया है। इसलिए हम जिम्मेदारी से कहेंगे, संभावी मुद्रा को ध्यान और अवेयरनेस प्रैक्टिस के रूप में समझें। इसे किसी बीमारी या चमत्कार उपचार न मानिए। यह वैज्ञानिक ईमानदारी भी है और योग की गरिमा भी। और संभावी के लाभ की बात करूं तो नियमित और सहज अभ्यास से आपके मानसिक स्तर पर कंसंट्रेशन में सहायता होगा, वर्तमान क्षण की अवेयरनेस आएगी, मेंटल सेटिंग आएगा, ध्यान की तैयारी होगी, रिएक्टिव थिंकिंग को ऑब्जर्व करने की क्षमता मिलेगी और श्वास के स्तर पर
जब इसे सहज ब्रीदिंग के साथ किया जाता है तो श्वास के प्रति अवेयरनेस बढ़ सकती है और भावनात्मक स्तर पर इनर क्लेम की अनुभूति, प्रतिक्रिया के पहले पाउज लेने की क्षमता, सेल्फ अवेयरनेस में वृद्धि और आध्यात्मिक स्तर पर योगिक परंपरा में भ्रूमध्य को अंतर्दृष्टि और ध्यान का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। लेकिन इसे एनाटॉमिकल थर्ड आई के रूप में वैज्ञानिक तथ्य की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसे हम कह सकते हैं यह हमारे लिए अंतर्मुखी अवेयरनेस का एक शक्तिशाली प्रतीक और ध्यान बिंदु है। और किन बातों का आपको ध्यान रखना जानते हैं? यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आंखों में दर्द, जलन, अत्यधिक स्ट्रेन, सिर दर्द, चक्कर, धुंधला दिखाई दे रहा तो तुरंत अभ्यास रोक दीजिए और आंखों को आराम दीजिए। जिन लोगों को गंभीर नेत्र संबंधी समस्या हो, हाल में आई सर्जरी हो, न्यूरोलॉजिकल समस्या हो या ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आई पोजिशनिंग या ध्यान साधना असुविधा पैदा कर सकती है, तो योग शिक्षक और अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेकर ही अभ्यास कीजिए। और एक महत्वपूर्ण नियम बताता हूं, संभावी मुद्रा में जोर लगाना योग नहीं है। और कितनी देर करना है? तो बिगिनर के लिए 5 से 10 सेकंड का 3 राउंड ले लीजिए, फिर धीरे धीरे 15 से 20 सेकंड का 3 राउंड, और जब अभ्यास सहज हो जाए तो 30 सेकंड तक अवेयरनेस। परंतु समय बढ़ाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है कम समय और अधिक अवेयरनेस। 1 मिनट की गहरी जागरूकता 10 मिनट की मैकेनिकल प्रैक्टिस से अधिक मूल्यवान हो सकती है। अब सभी मेरे साथ अभ्यास कीजिए। आराम से बैठिए, रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, और एक गहरी सहज श्वास लीजिए और धीरे छोड़िए। और फिर चेहरे को रिलैक्स कीजिए, माथा रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, जबड़ा रिलैक्स। अब धीरे से आंखें खोलिए और दृष्टि को सामने रखिए और धीरे धीरे दृष्टि को भ्रूमध्य की ओर ले जाइए। जोर नहीं, तनाव नहीं, सिर्फ अवेयरनेस, सहज श्वास और भ्रूमध्य पर अवेयरनेस। अब आंखें बंद कर लीजिए और उसी क्षेत्र की इनर अवेयरनेस बनाए रखिए। अब आपसे मैं कहूंगा, श्वास को देखिए, विचारों को देखिए, भावनाओं को देखिए, लेकिन किसी से लड़िए मत। आप ऑब्जर्वर हैं, आप विटनेस हैं, आप अवेयरनेस हैं। कुछ क्षण मौन। और जीवन का सबसे बड़ा अभ्यास जानते हैं? साधक गण। संभावी मुद्रा हमें केवल मेडिटेशन मैट पर बैठना नहीं सिखाती, यह जीवन जीना सिखाती। जब कोई आपको क्रोधित करे, रुकिए, एक सांस लीजिए, देखिए मेरे भीतर क्या हो रहा है। जब कोई आपकी आलोचना करे, रुकिए, देखिए मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या उत्तर दे रहा हूं। जब कोई सफलता मिले, रुकिए, देखिए क्या मेरा अहंकार बढ़ रहा। जब असफलता मिले, रुकिए, देखिए क्या मैं स्वयं को असफल मान रहा हूं। यही वास्तविक संभवी है। घटना बाहर हो और अवेयरनेस भीतर जागृत रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हमारे पास आंखें हैं, समस्या यह है कि हम देखते बहुत हैं लेकिन समझते कम हैं। हम सुनते बहुत हैं लेकिन ग्रहण कम करते हैं। हम बोलते बहुत हैं लेकिन स्वयं को सुनते कम हैं। संभावी हमें एक अद्भुत दिशा देती है। बाहर की दुनिया को देखने वाली आंखों से आगे भीतर की दुनिया को देखने वाली जागरूकता। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारी प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर हम जाते हैं, रिएक्शन से रिस्पॉन्ड की ओर, अशांति से शांति की ओर जाते हैं, भ्रम से स्पष्टता की ओर जाते हैं और अंततः भीड़ के बीच भी अपने भीतर अकेला, शांत और जागृत रहना सीख जाते हैं। और मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, क्या आपकी आंखें आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करती हैं? दूसरा, क्या आपके विचार आपको नियंत्रित करते हैं? और तीसरा, क्या आप अपने विचारों को देख सकते हैं बिना उनके गुलाम बने? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आपने आज संभावी मुद्रा का वास्तविक अर्थ समझना शुरू कर दिया। और मेरे साथ दोहराइए, मैं अपनी दृष्टि को स्थिर करूंगा, मैं अपनी श्वास को सजग बनाऊंगा, मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगा, मैं प्रतिक्रिया नहीं जागरूक उत्तर चुनूंगा, मैं बाहर की दुनिया में सक्रिय और भीतर में शांत रहूंगा। संभावी मुद्रा बहुत ही आसान है साथियों, जिसे भ्रू मध्य दृष्टि भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? तो ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाइए, सिर और मेरुदंड को सीधा रखिए और हाथों को ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए। अपने आंखों को बंद कर लीजिए और पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। अपने ललाट, आंखों और आंखों के पृष्ठभाग सहित पूरे चेहरे की पेशियों को शिथिल करें।
फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए और सिर तथा पूरे शरीर को एकदम स्थिर रखते हुए अपने सामने किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित कर दिए। अब दृष्टि को ऊपर उठाकर अंदर की ओर लाते हुए भ्रूमध्य पर केंद्रित कीजिए। सिर नहीं हिलना चाहिए। यदि सही ढंग से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो दोनों धनुषाकार बाहें नासिका मूल पर भी की आकृति बनाएगी। यह बिंदु भ्रूमध्य केंद्र पर यदि भी की आकृति दिखाई न दे तो समझ लीजिए कि आंखों को सही ढंग से भ्रूमध्य पर केंद्रित नहीं किया गया। प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए ही दृष्टि केंद्रित कीजिए और थोड़ी भी असुविधा महसूस हो तो आंखों को सामान्य स्थिति में लाकर बंद कर लीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए। विचार प्रक्रियाओं को रोकने का प्रयास करें और बंद आंखों के सामने चिदाकाश में निश्चलता पर ध्यान करें। आंखों की गति पर नियंत्रण प्राप्त हो जाने पर इस गति को श्वास के साथ समन्वित कीजिए। आंखों को ऊपर उठाते समय धीरे धीरे श्वास लीजिए। मुद्रा में रहते हुए श्वास को रोकिए। दृष्टि को नीचे करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़िए। और अवधि की बात करूं तो 5 चक्रों से प्रारंभ कर कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसे क्रमशः 10 चक्रों तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आंखें बहुत संवेदनशील होती है ना, इसलिए अंतिम स्थिति में अधिक देर तक रहना नहीं चाहिए। यदि स्नायु दुर्बल हो और उन पर अधिक जोर पड़े तो दृष्टि पटल या अलगाव रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। यदि किसी प्रकार का दबाव महसूस हो तो आंखों को सामान्य स्थिति में वापस ले आइए। ग्लूकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित व्यक्ति या जिनके मोतियाबिंद के हाल में शल्य क्रिया हुआ हो, सर्जरी या आंखों की अन्य प्रकार की सर्जरी हुई हो तो वे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना संभावी मुद्रा का अभ्यास मत कीजिए। जैसा कि हमने लाभ बताया तो शारीरिक स्तर पर संभावी मुद्रा आंखों की पेशियों को मजबूत बनाती है और इस क्षेत्र से तनाव दूर करती है। मानसिक स्तर पर यह भावनात्मक तनाव एवं क्रोध को दूर कर मन को शांत करती है। यह एकाग्रता, मानसिक स्थिरता और विचार शून्यता को अवस्था लाती है। संभावी मुद्रा का नियमित अभ्यास पीयूष ग्रंथि से के ह्रास को रोकता है। इसलिए 8 वर्ष से ऊपर के बच्चों के भावनात्मक विकास को संतुलित करने के लिए इसके अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। और इसके हायर वेरिएशन की अगर मैं बात करूं, जिसे आंतरिक संभावी मुद्रा कहते हैं, जब खुली आंखों से संभावी मुद्रा में दक्षता हो जाए तब आंखों को बंद करके भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। यह अधिक शक्तिशाली अभ्यास है क्योंकि इसमें सजगता अधिक अंतर्मुखी हो जाती है। यह सावधानी बरतें कि बिना आपकी जानकारी के न आपकी आंखें शिथिल हों और न अभ्यास ही बंद हो। हमेशा ख्याल रखें कि यद्यपि आंखें बंद है फिर भी वे आंतरिक रूप से ऊपर की ओर एकटक देख रही हैं। संभावी मुद्रा क्रिया योग का अभिन्न अंग है। आज्ञा चक्र के जागरण के लिए यह शक्तिशाली विधि है और अपने आप में यह ध्यान का एक अभ्यास भी है। इसलिए लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से गहरी अनुभूतियां भी हो सकती हैं। यह सावधानी बरतें कि गुरु के मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास करें। संभावी मुद्रा को सिंहासन जैसे आसनों के साथ भी जोड़ा जाता है। संभावी शंभु की अर्धांगिनी है और दोनों शक्ति और शिव के ही प्रतिरूप हैं। परंपरा के अनुसार शंभु ने संभावी को संभावी मुद्रा की शिक्षा उच्च सजगता की प्राप्ति के लिए दी थी। कहा जाता है कि इस मुद्रा के अभ्यास से शंभु प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। अभिप्राय यह है कि साधना केवल साध्य में उच्च चेतना की स्थिति लाएगी। इस अभ्यास को भ्रूमध्य दृष्टि भी कहा जाता है। हम अगले दिन फिर नासिकाग्र दृष्टि सीखेंगे। तो आज हमने केवल आंखों को भ्रूमध्य की ओर ले जाना नहीं सीखा, हमने गहरा जीवन संदेश सीखा। दृष्टि जहां जाती है ध्यान वहां जाता है और जहां ध्यान जाता है जीवन की ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। इसलिए अपनी दृष्टि को केवल दुनिया की कमियों पर मत रखिए, अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य पर रखिए, गोल अपने चरित्र पर रखिए, अपने कर्म पर रखिए, अपने भीतर की शांति पर रखिए और सबसे बढ़कर अपने जागरण पर रखिए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने अपने भीतर देखना सीख लिया उसी दिन बाहर की दुनिया उसे नियंत्रित करना बंद कर देती है। यही है संभावी मुद्रा का संदेश। दृष्टि स्थिर, श्वास सहज, मन शांत और चेतना जागृत। आइए आज से हम केवल देखेंगे नहीं, जागरूक होकर देखेंगे। केवल सांस नहीं लेंगे, सजग होकर सांस लेंगे और केवल जिएंगे नहीं
जागृत होकर जिएंगे। ओम शांति शांति शांति। योग में रहिए, जागृत रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। और चलिए आज भी एक ये मंत्र का पाठ करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृत्यम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अहंकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। अस्तो मा सद्गमय अर्थ है भ्रम और असत्य से सत्य एवं विवेक की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय अज्ञान और अंधकार से ज्ञान एवं प्रकाश की ओर। मृत्यो मा मृत्यम गमय नश्वरता से भय से ऊपर उठाकर शाश्वत चेतना और आत्मबोध की ओर। यह केवल प्राप्तता नहीं है बल्कि जीवन की दिशा है। सत्य को अपनाना, ज्ञान का प्रकाश जगाना और आत्मा की अमरता को पहचानना। जय श्री राम। बनारस और गोरखपुर सस्ता था और बनारस आई। अब हम बड़ा सरलतम योगासन करेंगे। आप समझ गए होंगे कि कौन सा हम सरलतम करने जा रहे हैं। सप्ताह में एक ही दिन हम सरलतम लेते हैं और आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 11 और 11 से एक भी ज़्यादा नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं। इन्हें हमारी प्रिपरेशन पूरा हो चुकी है, हर तरफ से हम घुमा सकते हैं आराम आराम से सजग होते हुए। यहाँ 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 एक चल करके और ये वापस यहाँ। कल हमने पैर को खोला, आज पूरे स्पाइन को ट्विस्ट किया, ये वापस और ये अष्टांग नमस्कार। अपने अंगों की ओर सजग होता हुआ, मैकेनिकल मत बनिएगा। ये अपने जहाँ सेंसेशन हो रहा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेल, अरे इनहेल, ये आधा चक्र पूरा हुआ। ये इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से सजग रहना है। शारीरिक, जहाँ स्ट्रेच आ रहा है वहाँ आपका ध्यान जाना चाहिए। मानसिक तो हमेशा ध्यान चलना ही, सांसों पर ध्यान होना चाहिए। और मूलाधार कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए होता है। तो यहाँ से ऊपर आपका चेतना उत्थान हो रहा है। जो आपके लेवल की बात नहीं है उसको छोड़िए, अपना स्तर चेंज कीजिए, उसके लिए है ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि वही बात कर रहे हैं, वही ये कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल उठाइए। इनहेल, एक्सहेल, और ये लेफ्ट वाला भेजिए, लेफ्ट वाला पूरा सपोर्ट लीजिए, दोनों पंजा पूरा सटाइए और ये वापस धीरे धीरे हो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई स्कोर का चक्कर नहीं, जितना हो सके प्रॉपर, हमें प्रॉपर पर ध्यान देना है, न कि स्पीड पर, ठीक है। क्योंकि टेक्निक अब सीख चुके हैं, कब तक टेक्निक सीखते रहेंगे। अब हम परफेक्शन पर आएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अंजन आया, एक्सेल, और ये जहाँ एक बार आ गया वहीं पर फिक्स कर लीजिए। ऐसे 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 एडजस्टमेंट नहीं, जहाँ चला गया नो प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट करने में क्या होता है, हम अपने सुविधा के अनुसार स्ट्रेच एडजस्ट करते हैं। उसमें क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रेचिंग होना चाहिए वो स्ट्रेचिंग नहीं हो पाता है, उसको ही जाने दीजिए, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट नहीं। आइए प्रणामासन, इनहेल और बैक बेंड, एक्सहेल और फ्रंट बेंड, और ये राइट को जेंटली भेज दीजिए और यहाँ आ जाइए अंजनेयासन, और ये पीछे कोई एडजस्टमेंट नहीं, जहाँ गया गया। ये यहाँ अष्टांग भुजंगासन खोलिए, हाँ, और ये वापस पर्वतासन, और राइट को ही आगे लाएंगे। एक बार में यहाँ लाइए, एक झटका, और यहाँ
दिशा, अरे हाय, वापस आइए, इनहेल, एक्सहेल। इसके सारे टुकड़े हमने कर लिया है तैयारी इतना देर में वार्मिंग अप में। सांसों का ध्यान भुजंगासन में इनहेल करके है, फिर पर्वतासन में एक्सहेल करके, और यहाँ जनैया में इनहेल करके, फिर से हस्तपादासन में एक्सहेल करके, और फिर हस्तोत्तानासन में इनहेल करके, और वापस नॉर्मल होते। 2 चक्र हमारा हो गया। आइए फिर से करते हैं। पहले राइट से स्टार्टिंग होगा। ऐसा कुछ नहीं है राइट लेफ्ट, लेकिन कुछ भी कर रहे हैं तो एक विधा तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। हाँ, तो वही अब रैंडम करेंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम राइट से करते हैं। योगा में क्या होता है, सारे राइट से ही स्टार्ट होते हैं, जबकि एक्सरसाइज वाले में वो लेफ्ट बोलता है, क्योंकि हर्ट होता है लेफ्ट में, तो वो बोलेगा कि पहले बाएं से चलो, ठीक है, वो साइंटिफिकल। लेकिन योग वाला है कि शुद्ध होता है हमारा मन, तो राइट से। चलिए, हाँ, आइए, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, राइट भेजिए। हाँ, प्लैंक में प्रॉपर जो भी मुद्रा आ रही है बीच में ना, प्रॉपर करके बढ़िएगा आगे, ऐसे फॉर्मेलिटी वाला नहीं, अपने आप में सुधार लाइए, ठीक है, कि हम बेहतर कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब किए थे उससे बेहतर मेरा परफॉर्मेंस हो रहा, खुद जज कीजिए, किसी और को जज करने का मौका ना दीजिए। इनहेल करके पूरा पीछे जाइए जहां तक जा सकते हैं, फिर एक्सहेल करके पूरा बैक बेंड यहाँ, और ये लेफ्ट को भेज दीजिए पीछे, पूरा खोलिए यहाँ, फिर अंजनैया में ये बस प्लैंक में थोड़ा सा रुकिए, प्लैंक में स्टेबल हो जाइए, और फिर अष्टांग थोड़ा देर 12 विन्यास है, 12 में रुकना है, भुजंगासन इनहेल करके, और ये एक्सहेल करके, और ये अगेन इनहेल करके अंजनैया, और ये एक्सहेल करके इनहेल करके, और ये 3 राउंड हमारा सक्सेसफुल हो गया। इसी तरह से बाकी भी हम अपना जो लक्ष्य रखे हैं, अपने लक्ष्य को खूब अच्छी से पूरा हम कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान को शांत रखिएगा, हो जाएगा। आइए, इनहेल, एक्सहेल, राइट को भेजिए, ये आइए, आप जब प्रॉपर करने लगेंगे ना, तो बॉडी से ही म्यूजिकल रिदम जो है ना वो बन जाता है, लयात्मक हो जाता है हमारा बॉडी। आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहेल, एक्सहेल, जो स्ट्रेच हो रहा ना, हल्का सा सेंसेशन आता है, ये हमारे बॉडी को फ्री करता है। अकड़न जकड़न, इनहेल, कुंडलिनी जागरण के लिए उत्तम साधन ये। अगर ये आपने कर लिया तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे कोर एक्सरसाइज भी होते हैं, ब्रीदिंग भी होते हैं, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि नहीं शामिल है, ठीक है। कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज इसमें शामिल होते हैं। आइए फिर से करते। अभी 4 हुआ है, अभी हमारी दूरी और तय करना है। इनहेल, एक्सहेल, राइट का भेजिए, राइट का, ये इनहेल,
अब दूसरे, इनहेल, एक्सहेल। अब लेफ्ट को भेजेंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, वापस रिलैक्स। ये इनहेल एक्सहेल अल्टरनेट चलता है, सिर्फ एक जगह वैक्यूम में रहते हैं, एक्सहेल करके हम रुकते हैं। बहिर्कुंभक वो है अष्टांग नमस्कार, वहाँ पूरा समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, कुछ भी मन में नहीं रखते हैं, कुछ भी विचार नहीं रखते। जब आप शून्य होके जाएंगे ना ईश्वर के पास, तब आपको कुछ मिलेगा। आप खुद झोला झक्कर भर के जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें खाली होके जाना, यही होता है यहाँ, भाव यही होता है। भाव शून्यता के साथ, कुछ मत लेके जाइए। ठीक है, अगर आप लेने जा रहे हो तो लेके मत जाइए, खाली हाथ जाइए, तब मिलेगा। फिर से आइए शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, राइट। अरे दोनों अष्टांग यहाँ छोड़ के आए हैं। ठीक है, वैक्यूम यहाँ थोड़ा देर वैक्यूम स्टेट में रुकिएगा और फिर यहाँ इनहेल, बाकी सब अल्टरनेट ही है। राइट ले गए थे, राइट ही लाएंगे। यहाँ अंजनयम आए और यहाँ दूसरा भी ले आए और यहाँ इनहेल, हाँ पर अब यही लेफ्ट वाला इनहेल, लेफ्ट वाला, और यहाँ दोनों ले गए और ये इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर से इनहेल, फिर से एक्सहेल, इनहेल, और ये वापस। 6 राउंड हमारा सक्सेसफुल हो गया। चलिए 6 हो गया। अब सिर्फ राम जी के नाम लेके 5 और करेंगे। ठीक है, आइए खूब आराम से हम कर लेंगे। एक बार आप 11 कर लेंगे ना, तो आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर अगले बार से आपको खूब आराम से कर लेंगे। आपको पता हो जाएगा कि मैं 11 किया था, कर सकता हूँ। आपका स्टेमिना में आ जाएगा। इनहेल, एक्सहेल, और ये राइट ले जाइए, ये वापस, इनहेल, एक्सहेल। सांसों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सांस को सिंक्रोनाइज करके रखिएगा, नहीं तो ये महज एक्सरसाइज बन जाएगा। योगासन के लिए पहला पैरामीटर यही होता है कि आपको ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज करना। इनहेल, एक्सहेल, जहां भी जा रहे सांस का ध्यान देता है। हम सिंक्रोनाइज तभी करेंगे जब सांसों के प्रति सजग रहेंगे। और सांसों के प्रति सजग होने का मतलब होता है कि पूरी दुनियादारी से डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन निगेटिव चीज़ नहीं है। अगर हम फालतू कनेक्टेड रहेंगे तो कनेक्ट होने लायक बच नहीं पाएंगे। हमारे लिए डिस्कनेक्शन भी ज़रूरी होता है। चलिए 7 हमने कर लिया, सिर्फ 4 और बचे। आइए, इनहेल, एक्सहेल, और ये राइट को भेजिए आराम आराम से, दूसरे को भेजे अष्टांग भुजंगासन, और ये माउंटेन, और ये अगेन अंजनैया, अंजनैया, दोनों, और ये हाँ पूरा रबड़ जैसा शरीर हो जाएगा। फिर से हाँ, एक्सहेल, लेफ्ट को भेजिए, लेफ्ट को, और ये दोनों को, और ये एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। 8 राउंड हमने सक्सेसफुल कर लिया। ठीक है, इसी तरह से 3 राउंड और भी हम कर लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ हैं, राम जी के साथ हैं। एक्सेल, ये राइट को भेजिए पूरा, दूसरे को भी भेजिए। अरे अष्टांग में आइए, एक्सेल करके आए हैं, थोड़ा देर रुकेंगे, ईश्वर को याद कीजिए। अरे हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी इनहेल, भुजंगासन, ये, और फिर से पर्वतासन, और पर्वतासन से अंजनेय आसन। ये देखिए, यहाँ अंजनेय बनिए, और यहाँ जो भी करना चाहते हैं कीजिए, जो मन में है वो कीजिए, तभी होगा। अभ्यास उसी को बोलते हैं, सिर्फ मन का मन में रह गया और किए नहीं तो उसको भय बोलते हैं। जो मन में आ रहा है कि मुझे करना है वो करिए, करिए। लेफ्ट वाले को भेजेंगे, लेफ्ट वाले को, और यहाँ अंजनेय, बस अष्टांग। और ये इनहेल करता हुआ धीरे 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 पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, पूरे शरीर को दुरुस्त कर देता है एक अकेला। कायदे से हमें डेली करना चाहिए, लेकिन ये हमारे एनर्जी को इतना ड्रेन कर देता है, बाकी के लिए छोड़ता नहीं, इसलिए हम डेली नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सीखना भी होता है, करना भी होता है। हमारा कोशिश होता है कि सप्ताह में एक दिन जरूर हम सूर्य नमस्कार को अच्छी तरह से ले आई। 10वां राउंड हमारा हो रहा, एक्सेल, और ये पीछे ले गए, और ये वापस, और ये अष्टांग में जा रहे हैं, ये आइए, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट वाला इस बार, ये राइट फिर से, ये भुजंगासन, और ये अंजनेय में लेफ्ट वाला ही लाएंगे, और ये दोनों खोले गए, और ये इनहेल। इस प्रकार हमारा 10 राउंड पूरा हो जाता है, ठीक है। जब 10 हो गया तो 11 भी हो जाएगा। बोलते हैं ना, जिन्होंने पैदा किया वही पालन पोषण भी करेंगे, जिन्होंने विचार दिया कि 11 करना है वही करवाएंगे, हम नहीं। आइए अंतिम, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, ये राइट को भेजेंगे पीछे, अंजनेय दोनों पैर को, ये अंतिम है, अष्टांग, इनहेल, इनहेल, और ये एक्सेल, राइट को ही आगे करके अंजनेय, अंजनेय में आए, और ये दूसरे पैर को हिलिए, ये देखिए, इनहेल। आपको लग रहा होगा ओह काश और 20-25 हो जाता, एक फ्लो आ जाता ना, तो रुकने को मन नहीं करता। मेरा ऐसा ही हो रहा कि मुझे और ज़्यादा लेना था, पर बोलते हैं ना कि अत्यधिक किसी भी चीज़ की अति शरबत पे वर्जित है ना, सीमा में। ये अंजनेय लास्ट, और ये इस प्रकार हमारा पूरा होता है 11 राउंड सूर्य नमस्कार पहली बार, ठीक है। इसी खुशी में हम ताली बजाएंगे, पूरे हाथ का संपर्क, अपने लिए ताली बजाइए। हाँ, हमने 11 बार पूरा किया, ठीक है। बैठ जाइए, वज्रासन पकड़ लिया ना, अब हम रिलीज कराएंगे, इसीलिए तो शवासन में नहीं डाल रहा हूँ। अब बैठ जाइए वज्रासन में। अब इसका पूरा सेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपको जो कॉन्फिडेंस दिया ना कि 11 बार हमने कर लिया, ये सब दिन का हो गया। अब हम आगे से कभी भी सीधा 11 में चलेंगे। बैठ जाइए वज्रासन में।
और वज्रासन में बैठ के हम सबसे पहले सांस को नॉर्मल हो जाने दीजिए। हाँ, टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप वज्रासन से, और यहाँ हम नी पुशअप में आइए। वही उतना ही बार, कितना बार हम किए थे, संख्या याद है ना, 11 बार। ये देखिए यहाँ है, और ये 1 2 3, पिस्टन की तरह हमारा शरीर काम करेगा, ठीक है। 4 5, नी से ही शुरू होगा, ठीक है। 6 7, यहां जाके पीछे बैठ जाइए, और फिर शशांक भुजंगासन करते थे ना, ये शशांक हुआ, और ये भुजंगासन, फिर से शशांक में जाइए, हाथ और पैर बिल्कुल फिक्स रहेगा, ठीक है। सिर्फ बॉडी पिस्टन की तरह जाएगा। 2 बार और, ये एक्सेल करके शशांकासन, और भुजंगासन इनहेल करके, फिर शशांकासन एक्सेल, और ये इनहेल करके भुजंगासन, रिलैक्स। ये पहला हुआ, ठीक है। रिलैक्स, वज्रासन में आइए। अब हम ज़्यादा रिलैक्स नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि समय नहीं है, इसलिए कि हमारा शरीर अभी बिल्कुल गर्म है, वार्म अप है, इसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। अभी हम 11 बार करेंगे मर्जरी आसन, वितली आसन, कैट एंड काउ प्रॉपर, ठीक है। अभी एकदम शरीर हमारा मक्खन हो गया, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। अगर हम शवासन में चले गए, मेहनत हमारा सफल नहीं होगा। आइए, इनहेल और एक्सेल, पूरा कर्वेचर दीजिए, पूरा हाइट दीजिएगा, एक्सेल, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ, ठीक है। क्योंकि यही सब चीज़ है जहां हमें लगाना है कुंभक, नहीं तो सीख लिए यूज ही नहीं करेंगे, भूल भी जाएंगे। इनहेल कर लिया, अब यहाँ अंतर कुंभक में जाइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक्सेल करके, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, पूरे रिलीज कर लीजिए, और अब रिटेन में जाइए। भाई क्यों रिटेंशन, बहिर्कुंभक, यहाँ रुकिए, फिर धीरे धीरे धीरे, शुरुआत में कर रहे हैं, बहुत लंबा, बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। इनहेल, एक्सेल, थोड़ा सा उस स्थिति में रुकिएगा, अंतर कुंभक बहिर्कुंभक लगाइएगा। इनहेल, इनहेल, इनहेल करके आए, अब यहाँ थोड़ा देर रिटेन कीजिए, होल्ड कीजिए एज इट इज। अंतर कुंभक एकदम व्याकुलता होने लगा, अब रिलीज कीजिए, एक्सेल, फिर मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। आप व्याकुल हो जाएंगे एक्सेल करने के लिए, हाल हो जाता, फिर इनहेल के लिए आप व्याकुल हो जाएंगे। ये एक्सेल 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 हो गया, वहीं पर रुक जाइए, थोड़ा देर रुकिए रुकिए रुकिए, और फिर रिलीज, रिलैक्स। ये मर्जरी आसन 4 बार और हम करेंगे, अभी 7 ही हुआ है। जितना हमने सूर्य नमस्कार किया, इतना ही हम ये कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन जब सूर्य नमस्कार के बाद ये सब करते हैं तो कुछ भी बचता नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, सोने में सुहागा, ये चीज़ हो जाते हैं, सुहागा आ जाता है, ठीक है, मतलब सोने में सुगंध भी जुड़ जाता है। आइए, इनहेल, इनहेल, अभी बॉडी हमारा एकदम लचीला है, एक्सेल, एक्सेल, थोड़ा देर रुकिएगा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
रिलैक्स, वापस आइए वज्रासन में। अब हम बालासन करेंगे, ठीक है। ये रिलैक्सेशन है, क्योंकि हम शवासन में नहीं जाएंगे, हमारा सेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा, इसीलिए हम बालासन से काम चलाएंगे, शवासन में नहीं जाएंगे। इनहेल, पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए अपवर्ड, और यहाँ एक्सटेंड करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ फॉरवर्ड बेंट, पूरा हथेली को जितना आगे जा रहा पंजा ले जाइए, ललाट को पार्क कर दीजिए, पीछे वाला वज्रासन की स्थिति रहेगा, यानी कि आपका बट हिल पर रहेंगे, बट को नहीं उठाना, हिल के संपर्क में रहेंगे। एक्सेल करके थोड़ा देर बने रहिए, वहाँ जाके 4 सांस नॉर्मल लीजिए, एक्सेल करके आए 4 सांस, 4 सांस पूरा हो गया। इनहेल, इनहेल, वापस, ये एक बालासन हुआ। वहाँ जाके जो नॉर्मल हम 4 सांस ले रहे हैं, यही एक्चुअल रिलैक्सेशन दे रहा, ठीक है। ये तो फिजिकल मूवमेंट, एक्चुअल रिलैक्सेशन वहीं से आता है। वो चारों सांस की गिनती कीजिएगा। सांस मतलब हमेशा, मैं ब्रेकडाउन नहीं बता रहा हूँ, इनहेल एक्सेल, वो ध्यान में आपका रहना चाहिए। इनहेल, पूरा बॉडी को इलोंगेट कीजिए, और यहाँ इसको सटाए ही रखना है, इसको नहीं उठाना, कुछ भी यहाँ मूवमेंट है नहीं, लोअर पार्ट का हम कुछ कर ही नहीं रहे। इनहेल, और यहाँ एक्सेल। अगर आपने बट को उठा लिया ना तो कोर इंगेज नहीं होगा, आप देखिएगा, उसको रोके हुए और हाथ से पीछे ठेलिए। अगर आपका उठ जा रहा तो हाथ से पीछे ठेलिए, बट को ऐसे 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 ठेलिए, पीछे ठेल के सुनिश्चित कीजिए कि आपका बट हिल पर ही हो, ठीक है। ठेल के, और जब वो हो गया तब केहुनी को चिपका दीजिए जमीन में और ललाट कर ले आइए, ठीक है। तब आपका जो ट्रंक है, ट्रंक में स्ट्रेच होता है। 4 सांस नॉर्मल, इनहेल करके स्लोली। अगर आपने बट को उठा लिया तो क्या होता है, इसमें जो हम खिंचाव लाना चाहते हैं वो खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ से भरपाई कर देगा, समझ रहे हैं ना। इसमें हम खिंचाव लाना चाह रहे हैं, तो हाथ से क्या कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चिपकाए रखना बहुत जरूरी है। अगर ये उठ गया ना तो समझिए ये खिंचाव आ ही नहीं रहा, वो यहाँ से भरपाई कर दे रहा, ठीक है। चलिए, इनहेल, इनहेल, पूरा बॉडी एक्सहेल, एकदम तय कर लीजिए कि मुझे बट नहीं उठाना है, ठीक है। और हाथ से ठेल के चिपकाना है, ठीक है, उठाना नहीं है। केहुनी को लाइए, और ये धीरे धीरे, और ये हट कर ले आइए। ये अगर आप ठान लेते हैं ना मुझे करना है, कोई रोक नहीं सकता, ये आप ही हैं जिसे करना। इनहेल, इनहेल, रिलैक्स। एक बार में नहीं आता, अभ्यास मांगता है, कुछ भी चीज़ अभ्यास। ये 2 चीज़ होता है, एक टैलेंट होता है और एक ट्रेनेबल। तो ये जो है ना, जितना भी हम लोग कर रहे हैं, ये ट्रेनेबल स्किल है, ये टैलेंट वाला नहीं है, पैदाइशी वाला नहीं है। कोई भी योगाचार है और पैदाइशी नहीं होता है, ठीक है। ये जीन के थ्रू नहीं है, जीन के थ्रू वाला दूसरा होता है कि मेंटल वो बहुत शार्प है, उसको माता पिता से मिला, वो वाला चीज़ होता है। लेकिन ये ट्रेनेबल है, हम ट्रेन कर सकते हैं। इनहेल, कितना भी बड़ा जिम्नास्ट हो जाए, उसके पिता रहे थे जिम्नास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। एक्सेल, विद्वान का बच्चा, विद्वान का जीन आ जाता है, वो मानता हूँ, ये वाला नहीं आता। एक्सेल, एक्सेल, बने रहिए, 4 सांस, धीरे 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 उठिए। ये बिल्कुल सुनिश्चित कीजिए कि ये वज्रासन में टिका रहे, ठीक है। 4 बार और, दैट्स ऑल। इनहेल, एक्सेल, पूरा बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। ये पीठ में झुकाव जो आ जाते हैं, पेट निकल जाते हैं, सारे हमारे पोस्चर करेक्शन करेंगे। पूरा हथेली से ठेलिए, 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 और उठने मत दीजिए, और वापस ठेलिए उसको।
इनहेल। हाँ बस, ये बस प्रयास करने का। आप ठेलते रहिए, टूटेगा नहीं, ये बात तो विश्वास है ही। ये सबसे टूटता नहीं, कोई भी नहीं योगा में करते करते मर गया है या टूट गया है, ऐसा हुआ ही नहीं। और आप तो हमारे सुपरविजन में कर रहे हैं, अकेला तो कर नहीं रहे ना, कोई रिस्क नहीं है। एक्सेल, 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 एक्सेल। हाथ से पहले ठेलिए, बट को चिपकाइए और ये ललाट को जमीन रखिए, एकदम नॉर्मल सांस लीजिए और इनहेल। हाँ बस, हाँ बस, एक और करेंगे सिर्फ, ठीक है, हमारे लिए। चलिए, इनहेल, जाइए, इनहेल, फुल इनहेल, एक्सेल शुरू कीजिए। हाँ, एक्सेल शुरू कीजिए। हाँ, हाथ से ये, हाँ चिपकाइए, उससे ठेलिए। हाँ, सही तो हो रहा सही, बिल्कुल सही हो रहा। हाँ, चिपकाइए। हाँ हाँ, अब सर नहीं टच हो रहा, नो प्रॉब्लम, सर नहीं टच हो रहा, नो प्रॉब्लम। कोशिश करते रहिए, करते रहिए। हाँ, कोशिश जारी रहना चाहिए। हाँ, सर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ, सही है। हाँ, आपका ये उठ गया, उठाइए नहीं, उठाइए नहीं, इसको चिपकाइए, पहले चिपकाइए। वज्रासन में चिपकता है ना आपका? नहीं चिपकता है, लंबर का इशू है ना। हाँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, जितना होता है एक बार और कीजिए। हाँ, एक्सेल जितना होता है। हाँ, ये एक्सटेंड करके, एक्सटेंड। हाँ हाँ, देखिए आ गया, आ गया, आ गया, इस बार आ गया, आ गया। हाँ, इनहेल करके उठिए, इनहेल करके आ गया, ठीक है, आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक दिन में ही कर लेंगे तो फिर तो अभ्यास शब्द ही नहीं होता ना। अभ्यास शब्द यही है, करत करत अभ्यास से रसरी आवत जात, सिल पर परत निशान, क्या 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 क्या, ठीक है। अभी सोचा बेड पर लेट कर 5 मिनट, वो 1 घंटा इतना ध्यान लगता है, जगाना पड़ता है। शाम में तो शाम में सो जाएंगे तो फिर रात में आपको नींद में तो हो ही जाता है। मैं बताता हूँ, करेक्शन लीजिए। आप 5 मिनट बीच में, आधा घंटा तो श्योर है ना हमारा यूनियन का, आधा घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना। और खाना खाने में आधा घंटा नहीं लग सकता, 15 मिनट बहुत है। ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट में खा लिया, उसको निगलना बोलते हैं, उसको खाना नहीं बोलते। 15 मिनट 20 मिनट में खूब आराम से खा सकते हैं, ठीक है, सारे चीज़, संपूर्ण आहार। और 5 से 10 मिनट कैटनैप जरूर कीजिए हल्का सा। शुरू में बहुत कष्ट होगा, ठीक है, बस आंख बंद कर लीजिए, दैट्स ऑल। सोने नहीं बोल रहा हूँ, आंख बंद कर लीजिए। या बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा चकाचौंध तो रूमाल रख लीजिए। मैं जो करता हूँ बताता हूँ, ठीक है। आप बोलिए ना, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, कहीं पर, मैं सो लूँगा। आंख पर पट्टी रख लिया, ये रूमाल निकाला, ऐसे करके रख लिया, कुछ भी नहीं दिमाग में। अब वो करना है, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो अगर आप कर रहे हैं तो और ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं। नथिंग डूइंग, एकदम जीरो, ऐसे सिर्फ 5 ही मिनट। नींद आती है, कैसे लेटे रहते हैं आप? 5 मिनट रेस्ट है, वो नींद नहीं है, ठीक है, वहाँ कीजिए। और शाम में बिल्कुल मत सोइए, उससे क्या होगा, आपको रात में जब बेड में जाएंगे ना, वो आपको तकलीफ देगा, वो आपको नींद आने नहीं देगा, वो और आपको 11-12 बजेगा। और जब 11-12 बजेगा और आपको जगना है 5 बजे, तो आप जगेंगे नहीं, तो फिर अगला दिन क्या हो जाएगा, अगला दिन फिर भारी भारी होगा। तो इस तरह से शाम में सोना बिल्कुल ही खतरनाक। आप ऐसा कीजिए कि आपको कभी लगता है का दिन कि ये बोले अभी खाना दे दो भाई, मैं सो रहा हूँ, आप वंस फॉर ऑल ही सोने चले जाइए। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा, कभी ऐसा 1-2 दिन ऐसा होगा, 1-2 दिन करेंगे फिर शरीर रास्ते पर आ जाता है, ठीक है। आप खाना ही खा लीजिए 7-7:30, बोलो भाई कैसे भी दे दो मुझे 7-7:30, कुछ भी, जो कच्चा पच्चा जो भी। जब बैंक से लौटता हूँ ना, तो गंगा में जहाँ भी रहता है यूनियन बैंक में, वो मियाँ भी खाना खा कर टहल रहे होते हैं, आपको आके वापस जा रहे हैं। वही तो बोलो। चलिए, अच्छा आइए हम थोड़ा थोड़ा बदलाव कीजिए। अगर बदलाव नहीं करेंगे तो सीधा कहा जाता है वही होगा जो आज हो रहा है। बदलाव ही करेंगे तब भविष्य बदलेगा। अगर हमारी सेहत या शरीर या मन या विचार ठीक होना है, ये बदलना पड़ेगा। सपोज मैं बोला और आप किए ही नहीं, तो फिर कुछ भी असर पड़ा? या आपका समय क्षय हुआ और मेरा भी समय क्षय। थोड़ा चेंज कीजिए। आइए, आज हम संभवी मुद्रा सीखेंगे। समय बहुत हो गया, फिर भी हम सीख के ही जाएंगे। आज हमारा मेन यही है।
मुद्रा के लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेटिव पोज। अभी देखिए आपको खूब आराम से बैठ सकते हैं, तन के बैठ सकते हैं, इतना हमने आज अभ्यास किया है। ये हो गया हमारा, ये देखिए जो ट्रेडिशनल बोलते हैं, ट्रेडिशनल चिन्ह मुद्रा, ठीक है, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। अभी कौन सा यहाँ मुद्रा में है, वो इमेटेरियल है, ठीक है, लेट इट बी एनीथिंग, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। अब हम मूल कहाँ जा रहे हैं, आंख बंद कीजिए, सांसों को देखिए। शुरुआत से बोलता हूँ, गौर से ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम प्रवेश करते हैं किसी भी आसन में, प्राणायाम। आंख बंद कर लीजिए। बंद करना मीन्स जबरदस्ती नहीं, प्यार से। और जो भी चल रहा है देखिए, चल रहा मीन्स सांस ही तो चल रहे हैं, विचार चलेंगे, आने दीजिए, जाने दीजिए, नॉर्मल। अब अपने फेस को भी सामान्य होता हुआ महसूस कीजिए। अभी क्या फेस में तनाव है, इतना उल्टा सीधा जो किए ना, पूरा खींच रहा है ये हो रहा, फेस में, आँख में, ललाट में एकदम सामान्य महसूस कीजिए। महसूस करेंगे तो हो भी जाएगा। आइए, जबड़े वगैरह एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। आप कमांड मत दीजिए कि रिलैक्स कर रहा हूँ, जस्ट होता हुआ महसूस कीजिए। आप ये महसूस कीजिए एकदम विश्रांति की स्थिति में हमारे चेहरे का जो त्वचा है हो चुका है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे अपने गेजिंग कीजिए, सामने देखिए, सामने देखिए, ठीक है। जो भी हाइट आपका मांगता है, गर्दन नहीं हिलाना है, बॉडी की किसी भी हिस्सा को नहीं हिलाना, इसी को बोलते हैं मेडिटेटिव पोज। अगर ऐसे ऐसे हिल रहा तो इसका मतलब मेडिटेटिव पोज में आप हैं ही नहीं, ठीक है, नहीं हिलना है। ये आ गए, सामने देखिए। अब अपने दोनों आँखों को, आईबॉल को ऊपर की ओर ले जाइए, जितना एक्सट्रीम जाता ले जाइए, ले जाइए, थोड़ा सा सेंसेशन आएगा, ऊपर ले जाइए, फिर वापस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मत कीजिएगा, स्ट्रेन आ जाता है क्योंकि हम लोग अभ्यस्त नहीं है ना सब चीज़ करने के लिए। आँख खुला रहेगा, ठीक है, आँख खुला, सिर्फ रिलैक्स के लिए आँख बंद करेंगे, अदरवाइज आँख खुला। सीधे में आइए, देखिए आँख बंद कर लिए, थोड़ा रिलैक्स हो गया, सामने देखे, अब ऊपर ले जाइए, गर्दन बिल्कुल नहीं मूव होगा, ऊपर ले जाइए। हाँ, अभी देखिए अगले बार करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेन कम आएगा, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेन आने लगे वापस, ठीक है। ये संभवी मुद्रा के पहला रिक्वायरमेंट है। अभी जो हम अब ऊपर ले जा रहे थे, एक्सट्रीम ऊपर भेजेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम इनर कर लेंगे, पहले तो आई बॉल को ऊपर भेजेंगे और फिर अंदर की ओर ले आएंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा, तुरंत स्ट्रेन आ जाएगा, इसलिए मैंने अभ्यास करवाया कि ऊपर जाने में ही स्ट्रेस आता है और इसको फिर अंदर की ओर भी लाना है, समझ रहे। हमारा आँख जो है ऐसे भी बन जाएगा, भी के एपेक्स बोलते हैं। ये देखिए, ये दोनों जो भुजाएं हैं ना, इसको एपेक्स बोलते हैं। ये एपेक्स यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए, ये हमारा आईब्रोज है ना, इतना बड़ा है सपोज, इसके बीच में ये का एपेक्स आएगा, भी जो बनेगा ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसा। आँख का फोटो मैं अभी लूँगा वीडियो से, ऐसे बनेगा भी, ठीक है। अंदर देखिए, पहला काम क्या करना, अपवर्ड, अपवर्ड अब ये लिए ना, 2 बार लिए ना अपवर्ड, अपवर्ड ले जाइए पहले और फिर इनवर्ड कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा मुश्किल होगा, समझना मुश्किल, करना मुश्किल, स्ट्रेन आ जाएगा। ये फिर बंद कर लीजिए, नॉर्मल। थोड़ा मुश्किल होता है, मैं देखूंगा एक एक करके। पहले ऊपर ले, आँख खुला, आँख खुला, खुला आँख का कहानी है, बंद आँख नहीं। ऊपर ऊपर ऊपर, इनवर्ड, खुला रखे ही, ये देखिए ऊपर गया और ये इनवर्ड, इनवर्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, बहुत ज़्यादा, तुरंत में लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, एक हो रहा दूसरा नहीं हो रहा। पहले ऊपर ले जाइए, ऊपर, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब ये जो भ्रिकुटी चक्र है ना, जहाँ हम चंदन लगाते हैं, है ना, ये बिटवीन द आईब्रोज, यहाँ देखना है आपको, ठीक है। बहुत कठिन है लेकिन प्रयास कीजिए। ऊपर ले जाइए, ऊपर, और ये अपवर्ड एंड इनवर्ड। आई बॉल को भी शेप बनाना है, बहुत स्ट्रेन आएंगे। और यहाँ वापस, ज़्यादा लंबा मत कीजिए, थोड़ा सा
उठपटांग लगने लगे, स्ट्रेन आता है, थोड़ा ही लगे, अब वापस आ जाइए, ठीक है। बहुत डिमांडिंग है। बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए। पहले सामने देखिए, सामने, ऊपर, इनवर्ड, इनवर्ड, वापस, वापस मतलब क्लोज, रिलैक्स। ये पहला दिन है, पहला दिन परफेक्शन नहीं होगा, दुनिया भर के इम्प्योरिटी होंगे। अब देखिए, इसको हम ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं। आँख खुला रखिएगा, ब्रीदिंग से कनेक्ट करेंगे। कैसे ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं? जब हम अपर और इनवर्ड ले जा रहे हैं तो इनहेल क्या होगा, जितना भी हो रहा, पहला दिन तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आईबॉल नहीं अभ्यस्त है ना इस सब चीज़ के लिए। अपवर्ड और इनवर्ड ले गए, उस टाइम इनहेल, और जो स्थिति में रुके वहाँ होल्ड, सांसों को भी सांस से कनेक्ट करना, वहाँ होल्ड, और फिर जब थक गए अब वापस ला रहे हैं तो एक्सहेल। क्लियर हो गया? ब्रीदिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे? आइए, पहले नॉर्मल सम स्थिति में आ गए, ऊपर ले जाइए। ले जाने के टाइम ही इनहेल कीजिए, इनवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड, दो ही वर्ड याद रखिए। इनहेल, होल्ड, अंतरकुंभक, और अब नहीं हो रहा तो एक्सहेल। आँख को भी रिलीज कर लेंगे, एक्सहेल करता हुआ रिलीज करेंगे। ये हो गया, बहुत ही सूक्ष्म है, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एक बार और करेंगे ब्रीदिंग के साथ। क्लियर? आइए, इनहेल, ऊपर जाइए, इनवर्ड, आईबॉल को, अपवर्ड एंड इनवर्ड, बिटवीन द आईब्रोज। पूरा जितना इमेज है ना आपको डबल डबल दिखेंगे, ठीक है। मुझे दो हैंगर दिख रहा, ये देखिए, ऐसे ले आएंगे ना, पूरा चौन भवन हो जाएगा आपका मन। होल्ड कीजिए, और फिर असहनीय हो रहा, एक्सेल, एक्सेल। ये आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। फोकस, किसी भी एक विषय को आप सोच सकते हैं। कई होते हैं ना, बता रहा हूँ तो तुरंत आउट ऑफ फोकस होते हैं, सुन ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके लिए है। अब इसी एक्सरसाइज का सबसे जो उन्नत किस्म है, इसमें क्या करते हैं, हम आँख का सेम काम करते रहते हैं लेकिन आँख बंद कर लेते हैं। ये तभी करना है जब हमारा खुला आँख में एक्सपर्टाइज हो गया, और अगर खुला में एक्सपर्टाइज नहीं हुआ और बंद आँख करके कर रहे हैं तो पता लगा वो बंद आके, हमारा शरीर ही ऐसे आलसी किस्म का है, वो क्या कर लेगा, वो नॉर्मल ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, बंद आँखों के साथ, लेकिन ईमानदारी पूर्वक वो कोशिश करेगा कि हम नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा ना, कोशिश करेगा, लेकिन उसके कोशिश को हमें नाकाम करना है। आइए, इंगेज कीजिए, इंगेज कर लिए यहाँ, और फिर आँख को बंद कर लीजिए। बंद आँखों में भ्रू मध्य, भ्रिकुटी चक्र को देखिए, संभावी मुद्रा, और वहीं बने रहिए। ये बहुत ही एडवांस है और यही एक्चुअल ध्यान में होता है, ठीक है। यही एक्चुअल होता है। आँख खुला रहने से ऊर्जा बहुत क्षय होते हैं, और फिर रिलैक्स। लेकिन क्या होता है, अभी हम जैसे आँख पर बंद करते हैं, हमारा आँख ही अभ्यस्त है वो नॉर्मल में चले जाने के लिए, ठीक है। तो हम अब हेंसफोर्थ जब भी ध्यान किया करेंगे तो इसको पहले भ्रू मध्य की ओर लाएंगे, भी शेप बनाएंगे, ठीक है, तब करेंगे। एक बार और कीजिए, ऊपर ले जाइए, अपवर्ड, इनवर्ड, और फिर प्यार से आंख बंद कर लीजिए। कोशिश कीजिए वो बना रहे वहीं पर, ठीक है। बंद आंखों में भी आईबॉल ऊपर और इनर, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, ठीक है। शुरू में बहुत स्ट्रेन आएगा, सहनीय लगेगा आपको, और ब्रीदिंग भी रहेगा। वापस, आज पहला दिन है, इतना ही पर्याप्त है। अब आप लोग खुला आँख के साथ कीजिए, देखिए कहाँ तक हो रहा है। बस एक और करेंगे, चलेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 8 ऑलरेडी बज गया, ठीक है। ऊपर ले जाइए, ऊपर, गर्दन का मूवमेंट नहीं है, हेड ये गेजिंग ही रहेगा, ये गेजिंग, ये नहीं, गेजिंग एकदम नॉर्मल। ये जो आपका साइट है ना, साइट को ही देखिए, सिर्फ आईबॉल, आईबॉल। हाँ, अब अंदर लाइए, हाँ, अब आया, आ गया, लेफ्ट वाला ज़्यादा आया, राइट वाला कम।
वो सबका लुब्रिकेशन होता है, मसल नर्व्स। हाँ, राइट वाला ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट वाला कम चल रहा, ठीक है। हाँ, अंदर की ओर इसी तरह से ऊपर ले जाइए। हाँ, सेंटर। हाँ, ऑलमोस्ट आ गया, थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए। हाँ हाँ, सेंटर। आप मुझे मत देखिए, कैमरा फैमरा मत देखिए, ऊपर जाइए, आप काम कीजिए। हाँ, सेंटर। हाँ, लेफ्ट वाला हो रहा, राइट वाला उधर जा रहा। आप उधर देख रहे हैं, दोनों को एक साथ अंदर, अंदर की ओर। हाँ 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 हाँ, ऊपर ऊपर, अंदर अंदर। एक हो रहा अंदर, ये बाहर चला जा रहा, दोनों को अंदर की ओर, दोनों। हाँ हाँ हाँ, अब आया, अब आया। बहुत कठिनतम है, एक बार आप कीजिए, बहुत कठिनतम, ये बहुत अभ्यास मानता है। यूजुअली क्या है, सामने देखिए तब हम कैमरा कैप्चर करेगा। हाँ, और थोड़ा सर उठाइए। हाँ, ऊपर जाइए। हाँ, अंदर की ओर आइए। हाँ, आया है, आपका राइट वाला ज़्यादा आया है। हाँ हाँ, अंदर। हाँ हाँ हाँ, सही है। इनका देखिए दोनों आ रहा है अंदर की ओर। धीरे धीरे आप मिरर से, हाँ, दो लगेगा कि पूरा इंटायर सीन डबल हो गया। हाँ, है ना। जैसे अगर प्रॉपरली अंदर की ओर आ गया ना तो कंप्लीट डबल, क्योंकि सही दिखने के लिए दोनों का जरूरी होता है। हम दोनों को कर देते हैं, डिसओरिएंटेड कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ अब 4 बार ओम चैंटिंग करेंगे और सीधा अंत करेंगे, ठीक है। 8 बज गया ऑलरेडी, ओम चैंटिंग से ही समाप्त कर देते हैं। पामिंग, आंखों पर रखिए, चेहरा सालाई। बस 2 ही बार पामिंग करेंगे। और शांति मंत्र के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ये तो को खोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे और धीरे धीरे योग स्थल से विदाई लेंगे, स्ट्रेच करेंगे फटाफट फटाफट।